कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ और कौन सी हदीस झूठी घड़ी गई है। जबकि कुछ सहाबा हदीस लिख लिया करते थे, जैसे हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस को लिखा करते थे और उन्होंने इन तमाम हदीसों की एक किताब बनाई थी जिसे सहीफा सादिका कहा जाता है। इसमें कई सौ हदीसें लिखी गई थी, लेकिन सारे सहाबा ऐसा नहीं करते थे क्योंकि उस वक्त अरब में लिखने का सामान बहुत ही लिमिटेड और काफी महंगा था, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। लोग पत्तों पर, जानवरों की हड्डियों पर या चमड़े के टुकड़ों पर लिखा करते थे। यहाँ तक कि कुरान भी इन्हीं चीजों पर लिखा जाता था। लेकिन हदीसें लिखना उस वक्त सबसे बेस्ट तरीका था, क्योंकि उस वक्त अरबिक राइटिंग अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई थी। यानी उस वक्त अरबी में डॉट्स और वावल्स नहीं यूज किए जाते थे, जिसकी वजह से लफ्जों का मतलब चेंज करना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा इन नोट्स को आगे ट्रांसमिट करना भी बहुत आसान था। जैसे कि सहाबा ये लिखी हुई हदीसें अपने बाद आने वाले मुसलमानों यानी ताबीन को दे दिया करते थे, जो बाद में कई स्कॉलर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुई। ये स्कॉलर्स हदीसों को इनके साथ दोबारा चेक कर लिया करते थे जो उन्होंने सुनी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का बहुत ख्याल रखते थे। आप अपने सिर्फ कुछ ट्रस्टेड सहाबा को ही हदीसें लिखने देते थे। इसकी वजह ये थी कि उस वक्त कुरान भी नाजिल हो रहा था और आपको डर था कि कहीं लोग कुरान और हदीस को आपस में मिला न दें। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बार बार ये कहा करते थे कि जिसने मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। आपने ये बात अपने सहाबा के माइंड में फिट कर दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हदीसों को लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके थे और जाहिर है कि अब हदीसें आना बंद हो गई थी।